इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है अगर तुम अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो तुम इतना तो रिसर्च करके बैठे होगे कि तुम्हारे हिसाब से मैथ्स के लिए परफेक्ट बुक सेट क्या रहेगा। चलो यार, मैं डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के ना ओपिनियंस लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो बुक्स हैं जिसपे मैं बहुत अच्छे से अगर फोकस करता हूं, दो दो बारी मैं इन दोनों की दोनों बुक्स को कवर करता हूं तो सर मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर ऑप्शंस लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि भाई मानते होंगे कि ये दोनों बुक से मेरा काम हो जाएगा और मैं अपना बढ़िया से मार्क्स सिक्योर कर लूंगा। सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बेटा जो ये सोचते होंगे कि सर दोनों बुक से कुछ नहीं होगा, खाली इन दोनों बुक से कुछ नहीं होगा, ये जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी भी करूंगा, मैं एग्जाम्पलर भी करूंगा और सर उसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन बैंक भी लगाऊंगा जिसमें मेरे को रीसेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सर बहुत जरूरी है। अभी का जो पैटर्न है वो चीख चीख के यही कह रहा है सर कि हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। इसलिए सर मैं इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा जो कि एकदम अप टू द लेवल होगा। और फिर एक और बेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनका इनसे भी मन नहीं भरेगा, वो बोलेगा सर कि ये तीनों बुक्स तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, दीज थ्री विल बी देयर, बट इसके साथ साथ मैं सर आर डी शर्मा और लगा लेता हूं ताकि मेरी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बेटा देखो ये बात तो एकदम सच है कि अब कम प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके पेपर का लेवल भी इंक्रीज कर रही है बेटा। तो अब आपको ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब सिर्फ वो कन्वेंशनल सवाल करके और अगर आप सोच लोगे एनसीईआरटी कर लिए और सिर्फ पीवाईक्यूज कर लिए तो बेटा काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं और वो भी ऐसे सवाल करने हैं जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इंक्रीज करें और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट भी करें अच्छे से। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज तो अब काफी नहीं रहेगी, अपने को इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं, यार ये चीज तो मैं तुमको बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, मैथ तुम्हारा एज अ सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। एज अ टीचर तो मैं यही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझूं, तुम्हारे पास क्या इतना टाइम है? अगर तुम ये परफेक्ट सिनारियो अचीव करना चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिस तो जितनी कर लो बेटा उतना ज्यादा अच्छा है। तो मान लो तुमने तीनों बुक्स भी ले ली, आर डी शर्मा भी ले ली, लेकिन तुम क्या मैनेज कर पाओगे? तुम्हारे पास क्या टाइम है हर एक बुक को प्रॉपरली कंप्लीट करने का? तुम ये चार रिसोर्सेज में को अगर 50-50% सॉल्व करते हो तो उसका कोई फायदा है क्या? तो यहां पर तुम्हारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल ना एक प्रेशर बनता है बेटा, तुम्हारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है कि यार इतना सारा मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा? हियर द स्टूडेंट नीड टू बी स्मार्ट। बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्ड वर्क तो करना है, मतलब अभी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस भी इन्वॉल्व करो यार। अगर तुम बेटा 3 से 4 बुक ला के रख लोगे ना और अपने बुक सेट में उसको डाल लोगे और सोचोगे कि ये चारों की चारों बुक मेरे को कंप्लीट करनी है, तो बेटा नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ मैथ्स नहीं है, फिजिक्स भी है ना, केमिस्ट्री भी है ना, फिर तुम लोगों को बेटा कोचिंग के लिए भी टाइम देना है। और अगर मान लो तुम लोग साइमल्टेनियसली जेई नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर मान लो नहीं भी कर रहे हो, तो भी बेटा ये अपने आप में तीनों के तीनों सब्जेक्ट पीसीएम पूरा पूरा टाइम मांगते हैं, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस शो करनी पड़ेगी। सर कैसे? बेटा मैं तुमको एकदम बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। तुम लोग ये सारी की सारी बुक्स को जो यहां पर तुम लोग फॉलो करने वाले थे, तुम इसको सीधा सीधा एक बुक से रिप्लेस कर सकते हो। और ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा सोचो कि तुमको 3 बुक्स नहीं करनी है, तुमको एक बुक करनी है जिनमें इन सबका तुमको निचोड़ मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी तो तुमको कंप्लीटली मिल जाएगी, इसमें एनसीईआरटी के कोई सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी का हर एक सवाल यहां पर इंक्लूडेड है। लेकिन एग्जाम्पलर
तुम्हारे जो रीसेंट लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, परफेक्ट क्वेश्चन बैंक, जिसमें तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, पीवाईक्यूज मिले, और आर डी शर्मा जैसे, आर एस अग्रवाल जैसे जो इंपॉर्टेंट मैथ्स की रेफरेंस बुक्स हैं उससे भी सिलेक्टेड सवाल उठाए गए हैं और एक ही रिसोर्स में डाल दिए गए हैं, एक ही बुक में डाल दिए गए हैं। तो बेटा दिस विल बी अ बेटर अप्रोच नो। और यही तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों को मेहनत कम नहीं करनी है, आप लोगों को बेटा बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे सवाल लगाने हैं, लेकिन आप लोगों को रिसोर्सेस को, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए आप जो चॉइस ले रहे हो ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेस को लेके। और इसलिए मैं आप लोगों को 100% क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपके एनसीईआरटी के सारे सवाल हैं। आपको एनसीईआरटी की बुक अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर नहीं है कि मेरे को ये बुक भी करनी है, ये बुक भी करनी है, ये बुक भी करनी है। आपको इसमें एग्जाम्पलर के सवाल मिलेंगे। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट क्वेश्चन बैंक, ये तो बेटा एडिशनल चीजें हैं जो आपको बाकी क्वेश्चन बैंक्स में नहीं दिखेंगी, जो इसमें है, इसलिए ये एक बेटर चॉइस है, इसलिए ये आप लोगों के लिए एक स्मार्ट चॉइस बनेगी। लेकिन इसमें जो मैं रीसेंट लेवल के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं ना, कि जो आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करें, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करें, उस टाइप के आपको इसमें ढेर सारे सेगमेंट्स मिलने वाले हैं, ढेर सारे अच्छे खासे सवाल हैं बेटा इसमें आपके पास, जहां पर आप बोल सकते हो कि आपके पास ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको हॉट्स लेवल के सवाल, ट्रिकी सवाल, कॉम्पिटेंसी सवाल एकदम भर भर के मिलेंगे करने को। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के सिर्फ 8 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए और बोल दिया कि चलो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो गई, नहीं। आपको अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज थोड़े से ट्रिकी सवाल हो गए या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। और उसके साथ साथ बेटा रेफरेंस बुक्स जो है आपकी, उसका भी आपको इसमें निचोड़ मिल जाएगा। समझ आ रही है? तो सारी की सारी चीजें तुमको कवर हो जाएंगी। मैं एक बार दिखा भी देता हूं तुम लोगों को बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है। और अगर तुमको एक बार स्ट्रक्चर समझ आ गया ना इसका, तो तुमको ये भी समझ आ जाएगा कि तुमको इस बुक को यूज कैसे करना है। जैसे बेटा मैं यहाँ पर पहला चैप्टर खोल रहा हूँ, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन, मेरा ये पहला चैप्टर है। मैं थोड़ी देर के लिए पेन को साइड रख देता हूँ, ठीक है। और देखो पहले तुमको प्रॉपर्टी बेटा थ्योरी दी गई है, थ्योरी, माइंड मैप, ये सब चीजें तो आपको बाकी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगी, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन देखो हर टॉपिक के बाद तुमको यहां पर ट्राई योरसेल्फ वाले सवाल दिखेंगे, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ वाले सवाल दिखेंगे। और उसके बाद बेटा तुमको एनसीईआरटी फोकस दिखेगा, देखो दिख रहा है एनसीईआरटी फोकस यहाँ पे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 दिख रही है। और एक्सरसाइज 1.1 में तुमको यहाँ पे देखो 16 सवाल दिख रहे हैं, और तुम जाके एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर सकते हो, 16 ही सवाल है एनसीईआरटी में, तो कोई सवाल डिस्कार्ड नहीं किया गया है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो रही है। इसके बाद यहां पर देखो सीबीएसई फोकस है, यहां पर तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहां पे देखना कंपटीशन फोकस करके एक सेगमेंट है, कंपटीशन फोकस। इसमें आपको बेटा चैप्टर वाइज ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको टेस्ट करेंगे, और इसमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पे स्टार मार्क डला हुआ है, वो आपके सीयूईटी या फिर अगर आप जेईई मेन, एनडीए जैसे एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो उनके हिसाब से प्रैक्टिस करवाएगा आपको। तो एक ही रिसोर्स में आप और क्या क्या मांगोगे भाई? तो दिस इज द स्मार्ट चॉइस, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों के रिसोर्सेस को और बेटर तरीके से बेटा कंबाइन कर देगा। आप लोगों को 4 या 5 बुक्स लेने के पीछे नहीं भागना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिकी सवाल चैप्टर वाइज, नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन आप लोगों को इस एक बुक से, थोड़ी सी मोटी बुक है बेटा, ये फॉर श्योर है कि देखो थोड़ी सी मोटी बुक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा जब पकड़ोगे तो हैवी फील होगा भाई हाथ में कि इस बुक को पकड़ा है। तो भाई जाइए आप लोग 100% बुक को एक्सप्लोर करिए। आपको डिटेल्स, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके बेटा इस बुक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा काम है तुम लोगों को ये बताना कि भाई अभी पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से क्या तुम्हारे लिए राइट चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि बेटा अब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस तो करने हैं, लेकिन टाइम तो उतना ही है ना हमारे पास। सो वी हैव टू मेक बेटर चॉइसेस, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।